तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MP09। कुछ कारणों से हम बीच में वीडियो नहीं डाल पाए, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। इस बीच हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि इन भाई साहब ने आत्महत्या कर ली, चाइना की ये गंदी टुच्ची हरकत, उसके बाद हमारे देश के जवानों ने भी उसका बहुत शानदार जवाब दिया। पर बवाल तो तब हो गया भैया जब मोदी जी ने ये कर दिया। The center has banned 59 Chinese apps, including TikTok, which remember is widely watched. भैया फिर क्या था, देशभक्ति, देश की इज्जत किसके मन में कितनी है वो तो इसके बाद ही पता चला। भैया मोदी जी ने 59 चीनी ऐप्स क्या बैन की, जिसमें कि इनका टिकटॉक भी शामिल है। तो इन देशभक्त देश प्रेमियों की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। इन टिकटॉकियों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने टिकटॉक को बैन कर कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। जरा सुनो इनको। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, छी। मतलब सुना आपने इन देवी जी को? इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी को पीएम बनाने में इन्हीं का हाथ है। ऊपर से क्या बोल रही है ये, बूंद बूंद से तालाब, छोटे कलाकार से बड़ा कलाकार। ये है इनकी कलाकारी। एक्शन। अगर वीडियो बनाना है 1 मिनट की जगह मैं लोकेशन करता हूं। रुको जरा, सब्र करो। भैया जरा रुको, ये अकेली नहीं है, इन्हें भी सुनो। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो वो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज़ दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। सुना आप लोगों ने, ये अभी भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक टुच्ची सी घटिया सी ऐप को देश से भी बढ़कर मानते हैं। और क्या बोल रही हैं ये कि जो इस देश का बचा हुआ यूथ है वो देश छोड़कर विदेश चला जाएगा। और जाएगा किस लिए? मुजरा करने के लिए। और अगर ये करने के लिए ये लोग देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो ये भाई साहब इनसे कुछ कहना चाहते हैं। निकल, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। समझा? खाता है इधर का, गाता है उधर का। और इसी बीच हमें इन महान कलाकारों के महान ज्ञान का भी पता चला। जैसा कि ये देवी जी कह रही हैं कि हमारे घरों में चीनी सामान भी तो है, हम उसे भी बाहर निकाल कर फेंकें। इनकी इस बात से हमें यह मालूम पड़ता है कि इनका जो IQ है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है। और इनको जिस चीज़ की आदत लगी हुई है उसमें दिमाग तो लगाना नहीं पड़ता। तो मैं ही समझा देता हूँ कि सामान आप खरीद चुके हो, वो अब आपका है। उसके बाद आप उसे तोड़ो, फोड़ो या जला दो, उसके बाद चीन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इन सब में इस भाई का अपना एक अलग ही स्वैग है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, आपने टिकटॉक वगैरह तो कर दिया बैंड, तो जो मेरे हाथ में जो फोन चल रहा है इतने टाइम, ये भी चाइना का बना हुआ है भाई साहब। अभी फोन को भी बैंड करवाओ और मेरा फोन जो है ना iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। iPhone 11 प्रो लेकर आओ भाई साहब। इस भाई के लिए
तो हमारे पास ये एक ही क्लिप है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कुछ चमन झींगे तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। कुछ को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो दुखी हैं या खुश हैं। अभी तक खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं तब तक तो ठूस ठूस के खाती थी। लेकिन थोड़ा टिकटॉक जाने का दुख है मुझे क्या, आप लोग को भी दुख है। लेकिन क्या कर सकते हैं। ये तो बाबा महाकाल की कृपा है जो इस टिकटॉक जैसे गटर को बंद करवा दिया, नहीं तो क्या क्या झेलना पड़ता हमें। हेलो गाइस, मैं आपकी चहेती कमरा खाली। गाइस पता है आजकल के लड़के मुझे क्या कहते हैं? नाजुक कच्ची कली। बताओ मुझे कहते हैं। ओए मेरी बात सुन ले, आदमी से शकल के जानवर कहीं के। बाबा पहले तो इसका नाम कमरा खाली, भैंस की चार टांग, आखिर ये ऐसे नाम रखता कौन है? ऊपर से वो चमन झींगा कौन है जो इस कंफ्यूज्ड बाई प्रोडक्ट को नाजुक कच्ची कली बोलता है? क्या तो इनकी शक्लें हैं, क्या तो इनकी हरकतें हैं, ऊपर से जब भी मुंह खोलते हैं हकते हैं साले। अब तो मैं ही इनके लिए कह देता हूं, निकल, पहली फुर्सत में निकल, हिंदुस्तान को कोई जरूरत नहीं है तेरी, निकल। इसी बीच एक और रुझान आया, हमारी एक और टिकटॉक स्टार रिवॉल्वर रानी। एक बारी दस दे जरा, दिल वाले पूछ देने जो। जरा रुको एक मिनट, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आवाज़ जो है ये इनकी ओरिजिनल आवाज़ है। मैंने इन देवी जी की आवाज़ के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। ओके, तो चलो इस मधुर आवाज़ का आनंद लेते हैं। Bye. Thank you so much for all this love. See you on my Instagram and YouTube. Bye. मतलब आपका तो पता नहीं, पर मैंने जब ये सुना था ना, तब मैंने यही सोचा था कि ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। ऊपर से इनके ये मगरमच्छों वाले आंसू। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज़ में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह। भाई एक ऐप ही तो है, और जरा समझो इस बात को कि वो ऐप आपके और आपके देश के लिए खतरा ही थी। एक समय पर लोग आधार के लिए कह रहे थे कि इससे लोगों की प्राइवेसी स्पॉइल हो रही है, जबकि ऐसा था भी नहीं। और आज जब चीन ने हमारे देश के साथ इतना विश्वासघात किया है, हमारे देश के वीर जवानों के साथ में इतनी कायरता वाली हरकत की है, उसके बाद भी इन जैसे कुछ लोग अपने ही देश के खिलाफ हो रहे हैं, वो भी एक टुच्ची सी गंदी सी ऐप के लिए। जरा सुनो हमारे देश का ये जवान हम सब से क्या निवेदन कर रहा है। बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बाइकआउट करो उनका, और उनके प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। भैया टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन क्या किया? ये बिन पेंदे के लोटे टिकटॉक ये अनसंडी लॉजिक दे रहे हैं। जैसे कि ये टिकटॉक के प्रोफेसर साहब क्या ज्ञान झाड़ रहे हैं, जरा इनकी बात सुनते हैं। जो लोग टिकटॉक के बारे में गलत बोल रहे हैं उन्हें बता दूं कि 100 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट्स टिकटॉक ने डोनेट किए थे इंडिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जिस तरीके से कोई धर्म बुरा नहीं होता ना, उस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म भी बुरा नहीं होता। मतलब इन भाई साहब के हिसाब से मैं इन भाई साहब को पीट दूं, वो भी इन्हीं के घर में, फिर इनका घर भी छीन लूं, उसके बाद मैं इन्हें कुछ पैसे दे दूं तो ये मेरा आभार भी मानेंगे, मेरे चरण भी धोकर पिएंगे और मेरी पूजा भी करेंगे। अरे गधो, लॉजिक लगाने के पहले थोड़ा सोच तो लिया करो कि बोल क्या रहे हो। कोई इज्जत आत्मसम्मान जैसा है भी या नहीं कुछ तुम्हारा? अगर टिकटॉक ने कोविड-19 रिलीफ फंड में कुछ करोड़ रुपए दान भी दिए हैं तो कई 100 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए भी तो हैं, और भूल गए ये कोरोना आया कहाँ से? मतलब मुंह दिया है तो कुछ भी बोलोगे। कोई मजाक नहीं, सीरियसली हाथ जोड़कर निवेदन है, इनकी तो सुनो, किसी के तो सगे बनो, और नहीं तो हमारे युवा हृदय सम्राट, हमारे विधायक महोदय आप सभी से वापसी का निवेदन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग ये क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी कराइए। और हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।